एक ऐसा युग जहां शौर्य, धोखा, प्रेम और नफरत की कहानियां लिखी गई, जहां एक ही सिंहासन के लिए भाई भाई से टकरा गए और दोस्ती और विश्वास का असली मतलब सामने आया। यह कहानी है महाभारत की, एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ तलवार नहीं बल्कि दिमाग, चालाकियां और धर्म के फैसले भी जीत या हार तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे पांडवों और कौरवों के बीच यह संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि जीवन के सबसे बड़े सबक से भरा हुआ एक महाकाव्य था। आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जहां राजनीति और युद्ध का असली रंग दिखा। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह है धर्म और अधर्म, प्रेम और नफरत, जीत और हार का संगम। तो तैयार हो जाइए महाभारत के इस अद्भुत सफर के लिए। हर पल यहाँ है एक नया रहस्य और हर कदम पर है एक नया ट्विस्ट। देखिए पूरी कहानी जो आपको बांधे रखेगी अंत तक। कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर उस समय भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राज्य था। वहां के राजा थे महाराज शांतनु। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर गए। वहां उनकी दृष्टि एक अनोखी, अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं गंगा देवी ही मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। शांतनु उनसे प्रथम दर्शन में ही प्रेम कर बैठे। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, पर एक कठोर शर्त है। आप मुझे कभी ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। यदि आपने एक भी बार मुझसे कोई प्रश्न पूछा तो उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक जन्मा, गंगा उसे गोद में लेकर नदी के किनारे पहुंची और निर्मम भाव से उसे गंगा में डुबोकर बहा दिया। यह देखकर शांतनु भीतर तक टूट गए, पर उन्हें अपना वचन याद था, इसलिए वे चुप रहे। दूसरा पुत्र हुआ, वही घटना दोबारा घटी। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, कुल 7 पुत्र पैदा हुए और प्रत्येक को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु का हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर वचनबद्ध होने के कारण वे मौन रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे लेकर फिर नदी की ओर चली, तब शांतनु अपने आप को रोक न सके। वे पुकार उठे, हे गंगा, यह तुम क्या कर रही हो? अपने ही नवजात पुत्रों को क्यों मार देती हो? प्रश्न होते ही गंगा ठिठक गई। उसने शांत भाव से कहा, राजन, आपने मेरा वचन तोड़ दिया। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, परंतु जाते जाते मैं आपको सत्य बताती हूँ। ये जो 7 बालक मैंने गंगा में बहाए, वे वास्तव में देवलोक के वसु थे। उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मैं इन्हें उनके कर्मों से मुक्त कर रही थी ताकि ये शीघ्र ही स्वर्ग लौट जाए। अब जब आपने प्रश्न कर लिया है तो यह 8वां पुत्र मैं नहीं बहाऊंगी। यही आपका वंश आगे बढ़ाएगा।